राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। मेरे YouTube चैनल कृष्ण प्रेम भक्ति में आपका स्वागत है। क्या हुआ जब धन कमाने के लालच में एक भक्त ने ठाकुर जी को अलमारी में बंद कर दिया। सत्य घटना है ये, आप लोग भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। ठाकुर जी का एक भक्त था, वह अपने आराध्या की बहुत सेवा करता था। उसका एक मित्र था जो महादेव का भक्त था। एक दिन दोनों मित्र मिले। जो शिवजी का भक्त था वह पहले से काफ़ी धनवान हो गया था। उसने अपने मित्र से कहा, मैं शिवजी की बहुत सेवा करता हूँ, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ दिया है, उनकी सेवा से ही मैं धनवान हो गया हूँ, और तुम तो साधारण ही रह गए। तुम कोई कोशिश क्यों नहीं करते। तुम ऐसा करो कि अपना आराध्य ही बदल दो, महादेव की उपासना करो, वह तुम्हें भी धनवान बना देंगे। तुम यह जो गोपाल जी की सेवा करते हो, शिव जी की सेवा करो। उस व्यक्ति में ठाकुर जी के प्रति विश्वास की कमी थी। उसने सोचा, कह तो यह ठीक ही रहा है। ठाकुर जी के प्रति जो श्रद्धा थी उस व्यक्ति की बातों से डगमगा गई और उसने ऐसा ही किया। ठाकुर जी को अलमारी में बंद करके रख दिया और दूसरे दिन शंकर जी की मूर्ति ले आया और उनका रुद्राभिषेक करके धूप बत्ती वगैरह करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जो व्यक्ति पहले राधे राधे का जाप करता था, नित दिन ठाकुर जी की सेवा करता था, गोपाल जी की सेवा उसने बंद कर दी और उन्हें अलमारी में बंद कर दिया और ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। जब जाप पूरा हो गया तब आँख खोलकर शिवजी जी को प्रणाम किया। तभी देखता है कि अगरबत्ती का जो धुआं है वह उस अलमारी की तरफ जा रहा है जहाँ गोपाल जी बैठे हैं। तो उसके मन में भावना आई कि अब तक तो मैं इनकी सेवा कर रहा था, तब तक तो इन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं। अब मैं शंकर जी की सेवा कर रहा हूँ तो भी अगरबत्ती की सुगंधी उनको नहीं लेने दे रहे हैं, खुद ले रहे हैं अलमारी में बैठकर। अभी मैं बताता हूँ उनको। तो वह भक्त खड़ा हुआ और अलमारी को खोलकर जैसे ही गोपाल जी को पकड़ने लगा, इतने में गोपाल जी स्वयं प्रकट हो गए और प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। तब भक्त ने कहा, भगवान आप प्रकट हो गए, अब मैं सबको बताऊँगा कि महादेव की आराधना करने से ठाकुर जी प्रकट होते हैं। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं शिव जी की आराधना से नहीं प्रकट हुआ, तुम जिस देवता की भी आराधना करो मुझे कोई कष्ट नहीं है। मैं प्रकट हुआ क्योंकि आज तक तुमने मुझे हमेशा अष्ट धातु की मूर्ति ही समझा। तुम्हारे मन में कभी भी यह भावना नहीं आई कि ठाकुर जी जड़ नहीं है, चेतन है। आज सहज ही अगरबत्ती की सुगंधी मुझ तक पहुँची तो तुम्हारे मन में यह भावना आई कि ठाकुर जी अगरबत्ती की सुगंधी ले रहे हैं, तो मतलब मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। आज तुम्हारे मन में मेरे प्रति चेतनता का भाव उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं प्रकट हुआ हूँ। चेतनता का भाव रखो तो ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी की सेवा तभी फल देगी जब हम ठाकुर जी को अपना समझेंगे, यह समझेंगे कि ठाकुर जी भी प्राण हैं। उनके सेवा अपने मन के भाव से करेंगे तभी ठाकुर जी हमारी सेवा को स्वीकार करेंगे और हमें अपने पास होने का एहसास देंगे और तभी हमारी सेवा से प्रसन्न होकर फल देंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।